अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें कि अगर इंडिया चाहे कि मतलब बिना में प्रैक्टिस करे वर्ल्ड कप जीता हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो हमको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे देते हैं। टेस्ट को बीच में मतलब जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन से दें। आप आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएँ कि मैं रियल एग्ज़ाम दे रहा हूँ गेट की। Hello everyone, my name is Shubham Bhavsar and I had secured AIR 121 in GATE 2022 and currently I am selected in ISC Bangalore for my MTech degree. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ गिविंग टेस्ट। तो आर्ट में क्यों बोल रहा हूँ आर्ट टेस्ट को, क्योंकि अब आर्ट है तो आर्टिस्ट भी हो गई। ठीक है, आर्टिस्ट कौन है? टेस्ट देने वाला ऑब्वियसली। तो आर्टिस्ट जब आर्ट परफॉर्म करता है तो वो अपने आर्ट को करते करते उस चीज़ में इंडल्ज हो जाता है। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि अगर आपको टेस्ट देना है तो जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेस्ट देते समय पूरे फुल कंसंट्रेशन से टेस्ट देना है और अपना सारा ध्यान टेस्ट में ही लगाइए। तो ही मतलब टेस्ट का कोई आउटपुट निकलेगा। तो आज हम समझते हैं कि मतलब अपन टेस्ट को कैसे दें, टेस्ट को कैसे एनालिसिस करें और टेस्ट को मतलब अटेम्प्ट कैसे करा जाता है एक्चुअल में मतलब मैंने कैसे करा था, तो वही मैं आपको स्ट्रेटेजी आज बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम टेस्ट को कैसे देना है, ठीक है, मतलब बिफोर टेस्ट की बात करते हैं हम। तो जब भी आप टेस्ट दें तो आप इंश्योर करें कि अपना सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर ले। तो मतलब कंप्लीट कर ले, क्योंकि मतलब कभी आप टेस्ट देंगे तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि यार मैंने ये कुछ चीज़ छोड़ी हुई है। तो ये कुछ छोड़ी हुई है और आपके टेस्ट में मतलब टेस्ट देते समय यही दिमाग में चलता रहेगा कि यार ये जो क्वेश्चन आया है वो छोड़ी हुई चीज़ से तो नहीं आया, तो उस हिसाब से आप अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको टेस्ट का मतलब पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है, मतलब टेस्ट अपन देते क्यों है? पर अगर अपन देखें, टेस्ट देते हैं अपन खुद के एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो आपको अगर अच्छे से अपने आप को एनालिसिस करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह और मेरे जो लर्निंग्स है वो काम कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको टेस्ट देने से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर मतलब अगर आपका टॉपिक टेस्ट हो रहा है या फिर सब्जेक्ट टेस्ट हो रहा है, तो उससे पहले आपको सारा टॉपिक या सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट दें, वरना टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट देने से पहले अपना सारा जो है सिलेबस या टॉपिक कंप्लीट कर लें, ताकि आप टेस्ट में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है? तो ये बात हो गई कि हमको टेस्ट देने से पहले करना क्या, ठीक है? अब टेस्ट को देना कैसे है, ये मेन प्रॉब्लम आती है। कई सारे बच्चे जो है मतलब टेस्ट देते समय मतलब फ़ोकस नहीं बना पाते। मेरे साथ भी होता था कि मतलब अब टेस्ट दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, फ़ोकस नहीं बन पा रहा है, उस कारण से क्वेश्चन बन नहीं रहे। मतलब अगर अपन बिन मतलब ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन्स कर रहे हैं, तो क्वेश्चन्स बन रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द टेस्ट वो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। तो ये सीधा-सीधा बता रहा है कि आपका लैक ऑफ फ़ोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है टेस्ट में। तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करिए कि आप किस कारण से टेस्ट में फ़ोकस नहीं बना पा रहे। उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके जल्दी से नलिफ़ाई करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके एंड एग्ज़ाम तक जा सकती है और उसके कारण आपकी गेट की प्रिपरेशन पूरी स्पॉइल हो सकती है। तो आपको सबसे पहले टेस्ट की इम्पोर्टेंस समझना है कि टेस्ट से हमको सीखना क्या है, टेस्ट हमको देना कैसे है और ड्यूरिंग द टेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अब एक और मेन चीज़ आती है कि कई सारे बच्चे होते हैं जिनको टेस्ट में मतलब कुछ होते हैं जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। उनको थोड़ा-सा क्वेश्चंस से मतलब ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब यार मैंने इतना पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो मुझसे बनना ही चाहिए था। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग फँस जाते हैं।
तो उसमें काफ़ी टाइम दे देते हैं, जो उससे क्या है कि फिर स्कोर में डायरेक्ट अफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट देना एक कला जैसा ही है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, कितनी बाउंडेशन में करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आपको ये सब चीज़ें मतलब कोई आके बताएगा नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा और डेवलप कैसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके। बिना टेस्ट दिए आप सोचो कि मतलब बिना टेस्ट दिए आपका स्कोर अच्छा आ जाए एंड एग्ज़ाम में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब अपन प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी देखें कि अगर इंडिया चाहे कि मतलब बिना में प्रैक्टिस करे वर्ल्ड कप जीता हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो हमको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे देते हैं? टेस्ट को बीच में मतलब जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन से दें। आप आस-पास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएँ कि मैं रियल एग्ज़ाम दे रहा हूँ गेट की, ताकि आप एक जब एंड एग्ज़ाम में अपेयर हो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार मतलब एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पहली बार टेस्ट दे रहा हूँ। वो एनवायरनमेंट आप अपने घर पे बनाएँ या अपनी कोचिंग में जहाँ पर भी टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ, ताकि आपका अच्छे से अच्छा मैक्सिमम स्कोर हो पाए। अब ये तो बात हुई कि हम ड्यूरिंग द टेस्ट क्या-क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? मतलब कुछ भी बीच में मतलब स्टक नहीं होना है, मतलब कंसंट्रेशन से देना है हमको। फिर अब आप बात आती है कि हमको टेस्ट के बाद क्या करना है? टेस्ट के बाद करना है टेस्ट का एनालिसिस। बिना टेस्ट के एनालिसिस के आपका टेस्ट देना व्यर्थ है। मतलब कि अगर आपने टेस्ट दिया और उसके बाद आपने देखा नहीं कि मेरी क्या-क्या गलतियाँ हैं, तो आपका टेस्ट देना कोई काम का नहीं रह गया ना, क्योंकि आपको मतलब एक जैसे कोई कंपनी हम लेते हैं, तो कंपनी बड़ी कैसे बनती है? वो अपने फीडबैक से बड़ी बनती है, ठीक है? तो टेस्ट का एनालिसिस इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक जो आप खुद को दे रहे हैं कि नहीं मैंने ये गलती करी है, ये गलती को मुझे सुधारना है, ये क्वेश्चन में मुझे ये गलती हुई थी, तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ का एनालिसिस करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एनालिसिस करना कैसे है? तो हमें सबसे पहले टेस्ट जो भी आपने ने दिया है, उसकी स्क्रीन खोलिए। उसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपने क्या-क्या क्वेश्चन्स गलत करे, ठीक है? क्या-क्या क्वेश्चन्स आपने गलत करे, उसको आप एक-एक करके देखिए। उसमें क्या गलत करा है? क्या ये सिली मिस्टेक्स थी? सिली मिस्टेक्स थी तो उसको आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में ये करी थी। तो ताकि आप जब अगली बार टेस्ट दें, तो वो आपके एकदम माइंड में क्लिक करे। कि नहीं यहाँ पर मैंने ये गलती करी थी, अब नहीं करना है ये गलती। फिर आपने देख लिया कि ठीक है ये सिली मिस्टेक है, अगला फिर अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तो आप फिर से नोट्स पे जाइए, फिर देखिए कि मैंने क्या गलती करी थी, कुछ सोचने में गलती कर दी। तो इस हिसाब से खुद के माइंड को ट्रेन करिए कि नहीं ये यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये गलती हो रही है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है उसको नलिफाई करिए। और फिर अगर आपने कुछ को फिर उस क्वेश्चन्स पे जाइए जो आपने छोड़ दिए। अ, तो उसको देखिए कि आपने क्यों छोड़ा था, या तो आप उस टाइम पे सोच नहीं पा रहे थे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही होगी, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाया होगा, या कुछ कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आई थी उसको देखिए। और फिर उस क्वेश्चन्स पे जाइए जो आपके सही थे। अब सही क्वेश्चंस को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार ऐसे इंट्यूटिव तुक्के वगैरह लगा के आंसर ले आते हैं, या फिर कुछ गलत अप्रोच करके सही आंसर ले आते हैं। तो उनको हमको देखना ज़रूरी है कि क्या मैंने जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो सही है या नहीं? तो उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देखिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन मतलब आपके कोचिंग या जो भी टेस्ट सीरीज़ वालों ने प्रोवाइड करा है वो और शॉर्टर वे में प्रोवाइड कराया गया है, आप या तो लेंदी वे में निकाल रहे थे। तो आपको कई बार ऐसा मतलब ऐसी अप्रोचेस पता लगती है टेस्ट के क्वेश्चन से कि आपका टाइम सेव हो सकता है। तो वो चीज़ें आप उन क्वेश्चन से सीखिए कि मतलब कैसे क्या अप्रोच करना है, कैसे आप क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमाइज़ करने हैं मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपको टेस्ट के ड्यूरिंग अपने मतलब ध्यान रखना है, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ करना है। और बस यही कहना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो।